वेलकम बैक। आज एक ट्वीट आया है जिसमें चाइना की तरफ से कहा गया है कि गलवान वैली पर उन्होंने चाइना का झंडा लहराया है नए साल के उपलक्ष्य में। गलवान वैली पर लहराया गया ये झंडा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस झंडे को उन्होंने तियानमान स्क्वायर पर लहराया, और तियानमान स्क्वायर की एक अलग इम्पोर्टेंस है चाइना के इतिहास में। नेशनल म्यूज़ियम है, माओ जेडोंग का वहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है, वो भी म्यूज़ियम की तरह ही बना हुआ है। तो एक तरह से चाइना के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है तियानमान स्क्वायर। वहाँ पर लहराया हुआ झंडा जब आप गलवान वैली में लहराते हैं तो आप बता रहे हैं भारत को कि वी आर रेडी फॉर अ कन्फ्रंटेशन। अच्छा, अब काफ़ी लोग जो इस चीज़ में कूद पड़े हैं कि अब इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए, क्या भारत चाइना वॉर की तरफ जा रहे हैं? अगर वॉर की तरफ जा रहे हैं तो भारत की सिचुएशन क्या है, क्या भारत एडवांटेज में है चाइना के ऊपर? क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, इस समय अगर पूरी दुनिया में आप नज़र उठा के देखेंगे तो चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे है। इकोनॉमिक नहीं और तरह के एडवांटेजेस हैं, एक बुली कर रहा है पूरे वर्ल्ड को इस समय चाइना। इवन अमेरिका को आंख दिखा रहा है, हांगकांग के ऊपर अगर कोई बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कोरोना के टाइम पे उन्होंने पूरी दुनिया को लगभग हड़का के रखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी धमकी दे के रखा। तो इन सब के बाद ये लगता है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्या चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है? तो सवाल यह है कि एक ऑल आउट वॉर बहुत हद तक नहीं होगा, मतलब संभावना ये है कि वॉर नहीं होगा, बट एक माइनर संभावना ये भी कि वॉर हो सकता है, क्योंकि चाइना का जो एम है, एम्बिशन है, वो वर्ल्ड पावर बनने का है। और कई लोग कहते हैं कि भारत को हराना चाहता है या साउथ एशियन कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करना चाहता है। सच्चाई ये है कि चाइना का जो कंपटीशन है वो अमेरिका है। चाइना के कंपटीशन में इंडिया आज की तारीख में नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या चाइना अमेरिका को आंख दिखा सकता है बिना कोई वॉर लड़े अपने इतिहास में? टू बी ऑनेस्ट चाइना ने छोटे छोटे वॉर्स में अपना योगदान जरूर दिया। फॉर एग्जांपल कोरिया का जब वॉर था, कोरियन वॉर था, उसमें चाइना का इंपॉर्टेंस रहा एक लिमिट के बाद। बाकी चाइना ने इंडिया के साथ 1962 में वॉर लड़ा, बाकी ऐसा कोई वॉर हुआ नहीं है चाइना का फुल फ्लैज, ऐसे ही बुली कर रहा है चाइना। तो इंडिया के साथ वॉर के थ्रू चाइना एक मैसेज तो दुनिया को देना चाहता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से सिचुएशन है कि इंडिया कहाँ खड़ा होता है। टू बी ऑनेस्ट, इंडिया उतना मजबूती से पेपर पर नज़र नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कमज़ोर हो गए। देखो, जब वॉर लड़ा जाता है पहली बात ऐसे नहीं होता। हम लोगों को लगता है कि भाग गली के बच्चे कोई डिस्कस कर रहे थे मेरे सामने, आई थिंक डोमिनोज में कहीं पे डिस्कस हो रहा था, इंटरनेट पर हो रहा होगा, कि भारत का साथ अमेरिका दे देगा, भारत का साथ जर्मनी दे देगा, फ्रांस दे देगा, रशिया दे देगा, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वॉर हुआ था उसमें रशिया ने साथ दे दिया था। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी वर्ल्ड लेवल के वॉर होंगे ना, तो वो कॉलेज की दोस्ती के दम पे नहीं होंगे। हर नेशन अपने इंटरेस्ट देखेगा, नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, उसके जनता को कितना फ़ायदा है, चाइना उनको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, या किस देश के साथ दोस्ती में उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट नहीं है, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आज की तारीख में है, जो ज़रूरतों को इंपोर्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग चाइना। हमारा जो व्यापार है चाइना के साथ वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी कुछ देश भारत का समर्थन कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। तो इस मुगालते में मत रहिएगा कि अमेरिका बड़े भाई की तरह आकर कंधे पे हाथ रख देगा, कहेगा इंडिया मेरा है। ऐसा नहीं होता। इंडिया को अपने ही दम पर वॉर लड़ना पड़ेगा अगर लड़ना है, ठीक है। अब एक पेपर पर एक सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है कि क्या भारत और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स में रशिया और अमेरिका के बाद चाइना और भारत का ही नाम आता है। चाइना दुनिया की नंबर 3 मिलिट्री पावर है, भारत दुनिया की नंबर 4 मिलिट्री पावर है। बट इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो 22 लाख यानी 2.2 मिलियन आर्म्ड फोर्सेस हैं चाइना की, उसके अगेंस्ट इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस 1.3 मिलियन है। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है जो इस समय सेवा में है, जो इस समय बिल्कुल आर्मी का ही बंदा है, जो लड़ाई के लिए बिल्कुल मोर्चे पर भेजा जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और होती है कि जब जैसे बंदे कम पड़ने लग जाते हैं तो आप रिजर्व फोर्सेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। इंडिया के पास 28 लाख यानी 2.8 मिलियन रिजर्व फोर्सेज हैं, जबकि चाइना के पास ओनली 1.4 मिलियन रिजर्व फोर्सेज हैं। तो अगर मेन प्लस रिजर्व को आप जोड़ लोगे ना, तो इंडिया चाइना से बेटर है, ठीक है, कम से कम नंबर ऑफ पीपल में। दूसरी बात, भारत ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से पूरे चाइना के एरिया को अपने उसमें ले लिया है, एरिया में ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना का कोई भी पार्ट इंडिया अगर अटैक करे, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अगर इंडिया यूज़ करेगा तो चाइना का कोई भी पार्ट बच जाएगा। तीसरी बात क्या है कि हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल उनके न्यूक्लियर आर्सेनल से कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर जो होता है ना, वो ऐसे नहीं होता कि एक के बदले में 50 चाहिए, वो एक ही काफ़ी होता है। अगर इस कोने से चाइना के उस कोने में न्यूक्लियर फेंका जा रहा है तो वो डिस्ट्रॉय होगा। चाइना जैसे लोगों को हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता, चाइना जैसे लोगों को फर्क ये पड़ता है कि उनको डैमेज कितना हुआ, क्या वो उस डैमेज से उबर पाएंगे। जो बुली होते हैं ना, वो इतनी बेवकूफ़ियाँ करते नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा
प्रॉब्लम्स तो हैं, मतलब अंडरमाइन नहीं कर सकते आप चाइना को, क्योंकि श्रीलंका पे हमबंद होता रहेगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट पर भी चाइना का प्रेजेंस है, इसके अलावा जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनको चाइना ने उधार दे रखा है, पाकिस्तान का जो पूरा हिस्सा, पाकिस्तान तो आप ये मान लो कि अगर चाइना के साथ वॉर होगा तो पाकिस्तान की ज़मीन को तो एक लॉन्च पैड के तौर पर यूज़ करेंगे ही करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, इंडिया इतना कमज़ोर नहीं है जितना आपको पेपरों पर नज़र आ रहा है। बट इसके साथ ही एक्साइटमेंट में बात मत कीजिएगा, डिप्लोमेटिकली अगर चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। बाकी अगर फुल फ्लैज वॉर होना ही है तो लेट्स गो फॉर इट, बट उसको फर्स्ट चॉइस नहीं रखा जाना चाहिए, और जनता को भी थोड़ा सा पेशेंटली काम लेना चाहिए। राजनीतिकों को अपना काम करने दो, डिप्लोमेसी को अपना काम करने दो। डिप्लोमेसी में डायलॉग मैटर करता है, इंटरनेट वॉरियर्स मैटर नहीं करते। सो वॉर हाईली अनलाइकेबल है, हाईली अनलाइकली है, बट फिर भी एक चांसेस ज़रूर है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आत्मसमर्पण कर देंगे। सो इंडिया को अंडरमाइन मत करो, इंडिया भी अच्छी टक्कर देगा और मे बी वी विल विन, बट आई डोंट सी वॉर हैपनिंग एनी टाइम सून इन द फ्यूचर। जय हिंद।